राधे राधे। जय श्री कृष्ण। साथियों, हर रोज एक नया तर्क और एक नए इतिहास लिखने का जो प्रयास इस देश में किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि अब हमारे स्वतंत्रता के बाद की विरासत को मिटा के एक नई विरासत तैयार करने की योजना की जा रही है। बड़ी अद्भुत बात है साथियों कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की स्टेटमेंट दी, ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि प्रभु परशुराम जी ब्राह्मण नहीं थे। अजीब बात है यार। वो कौन लोग थे जो इस देश के ग्रंथों का निर्माण किए, इस देश के इतिहास को लिखे, पौराणिक कथाएं लिखे, कुछ भी लिख दिए भाई। उनकी बौद्धिक क्षमता कैसी थी, कुछ भी इतिहास के पन्नों में समेट दिया। और रहे हिंदुस्तान के आज से बाद की जनरेशन, सब ने इतिहास के पन्ने को पलटा और पढ़ा और आगे बढ़ गया। क्या किसी के पास ये तर्क करने की शक्ति अभी तक हुई ही नहीं। लेकिन भाई, जब इस देश में मानव, बायोलॉजिकल ऐसे ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, तो इतिहास के पन्ने का विश्लेषण करने की भी क्षमता लोगों के अंदर आई। मोहन भागवत जी ने कहा कि प्रभु परशुराम कोई ब्राह्मण नहीं थे, वह तो एक बड़े ही थे, क्योंकि उनके हाथ में कुल्हाड़ी और भाला जैसे औजार दिखाई दिए। अब इस बात की कितनी सत्यता है, यह तो कोई प्रमाणित करेगा तभी पता चलेगा। मैं तो ठहरा एक आम व्यक्ति, लेकिन इस पोस्ट देख के सोशल मीडिया पे मुझे लगा कि यार, हम आए दिन जो किताबें पढ़ रहे हैं, जो हम इतिहास को पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसे सीखते हुए आ रहे हैं, अचानक से भाई हर रोज कुछ न कुछ बदलाव हो जाता है। क्योंकि अभी संसद के शीतकाल में वंदे मातरम जो गीत थी, उस पे जो 150 वर्ष के बाद एक संसद में संवाद हुआ, उस संवाद में एक बहुत बड़ी बात निकल के आई कि नेहरू जी ने इस राष्ट्रीय गीत का एक पाठ काटा और वहीं से इस देश की बंटवारे की नींव पड़ गई। आज तक तो कोई इतिहासकार पैदा हुआ नहीं हुआ इस बात के तर्क को देने के लिए। सब फर्जी डिग्री लेके घूम रहे थे। आए ना, भी देखिए संसद में महामानव जैसे तर्क शक्ति वाले लोग, गजब ज्ञान है भाई इनके पास। अब देश की स्वतंत्रता में एक धोती पहन के पूरे देश को भ्रमण कर डाले, इवन कि दुनिया के तमाम हिस्सों में भी जाके वो क्रांतिकारी अपनी योजना का प्रचार प्रसार किए। अरे भाई, वही जो हमारे आपके राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, महात्मा गांधी जी, उनके नाम से चलने वाले योजना का भी निस्तारण कर दिया गया इसी सत्र में। अब ये समझ में नहीं आया कि उनके नाम से दिक्कत थी या उनके द्वारा लिखे गए इतिहास से दिक्कत थी। क्या महात्मा गांधी की रूह आसमान से ये देख के कांप नहीं रही होगी, डर नहीं रही होगी कि यार, मैं जिनके लिए लड़ा, जिनके लिए संघर्ष किया, और जिस देश की स्वतंत्रता के लिए मैंने कई हजार किलोमीटर की यात्रा की, पहले तो वो गोली से मार दिए मुझे, बचा खुचा मेरा नाम, जैसे थोड़ी मुझे शांति मिलती है कि कम से कम चलो मेरे किए गए कार्य का गुणगान इस देश के लोग कर रहे हैं। लो भाई, महामानव के आने के बाद
उनके नाम को भी जगह जगह से अब हटाया जाने लगा। अजीब दास्ता है साथियों, अजीब दास्ता है। इस देश को, इतिहास को बदलने की ये जो तैयारी है, नाम बदल देना, इतिहास बदल देना, कब तक चलेगा? क्यों इस देश की संसद में आम जनता के आवश्यकता की चीजों पे डिस्कस नहीं होता? क्यों नहीं शिक्षा के अधिकार पे बात होता? क्यों नहीं स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात होती? क्यों नहीं भारत के अंदर बढ़ती हुई भ्रष्टाचार की व्यवस्था पे बात होती? क्यों नहीं इस देश की युवाओं के लिए रोजगार की बात होती? कब आएंगे अच्छे दिन? आज देश का युवा अपने धैर्य के साथ इस चीज का इंतजार कर रहा है कि अच्छे दिन आएंगे। पता नहीं कब आएंगे, लेकिन इस देश में अच्छे दिन आएंगे। हाँ, एक बात और बताऊंगा। इस देश का इतिहास कभी यह नहीं कहा कि इस देश में हिंदू डरा हुआ है। इस देश का इतिहास कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि इस देश के अंदर आताताइयों के आने के बाद भी इस देश का हिंदू डरा हुआ था। क्योंकि इस देश में जब जब आताताइयों ने अपना कदम रखा, इस देश का हिंदू अपने दमखम से उन आताताइयों से लड़ा और उनको मुंह को खानी पड़ी, और इस समय समय पे इस देश से उनको वापस जाना पड़ा। हाँ, ये ठीक बात है कि मुगल शासक इस देश में कई दशक तक, कई शताब्दी तक रहा, लेकिन उसका भी कारण था। हमारे लोगों ने उनको सह दे रखी थी। आपस की सियासत की लड़ाई में उनको मौका दिया गया, और उसी मौके का फायदा लेकर इस देश में अंग्रेजों ने अपने व्यापार के साथ साथ इस देश पे राज्य करना शुरू कर दिया। भारत का जनमानस जागा, लड़ा उनसे, छक्के छुड़ा दिए उनके। इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते हंसते अपने जान की बाजी लगा दी, घुटने पे ला दिया इन अंग्रेजों को। ये फिरंगी भी अपने देश को वापस चले ही गए, डरे नहीं कभी हिंदू हमारे। ना ही इस बात का जिक्र किसी पत्रिका में, ना ही किसी न्यूज चैनल पे किया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज देश के आजाद होने के 79 वर्ष बाद भी पता नहीं कौन सी हवा लग गई, डरा हुआ है हिंदू। हर रोज, मैं नहीं कह रहा हूं, टीवी चैनलों पे जब जब ये न्यूज चैनल को खोलता हूं, डरा देते हैं मुझे। कई बार तो लगता है कि क्या सच में इस घर के बाहर का माहौल इतना बदल गया है कि जाने के बाद हम एक दूसरे की खून के प्यासे हो जाएंगे। वे कौन लोग हैं जो इस तरह की अवधारणा के इस देश में पनपने का भरपूर मौका दे रहे हैं? बदलेगा वक्त, देश का युवा देख रहा है। आप जात पात पे मत जाइए, आप अपने भविष्य को देखिए, जहां दुनिया के तमाम देश वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं और हम 1000 वर्ष पहले की बातों में उलझे हुए हैं। हर रोज एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप। क्या आपने 100 साल पहले ये बात नहीं मानी? आपने 500 वर्ष पहले ये बात नहीं मानी? आपने 1000 वर्ष पहले ये बात नहीं मानी? आपने 3000 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों की सेवा नहीं किया था? कब तक उलझे रहेंगे इन चीजों में? हम ये योजना कब बनाएंगे कि 100 वर्ष बाद ये करेंगे, 200 वर्ष बाद ये करेंगे, और आने वाले समय में हम दुनिया के श्रेष्ठ देश बनेंगे? हाँ, ये जरूर है कि हमने कुछ मामले में दुनिया में टॉप पे आ गए हैं। भ्रष्टाचार के मामले में, गरीबी के मामले में, हैंगर इंडेक्स के मामले में, तमाम ऐसी चीजें हैं जहां हमारा स्तर
हमारे पड़ोसी मुल्कों से भी नीचे है। लेकिन ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता का संरक्षण चाहते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।